जी, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट ग्रीन नामी नए चैनल के साथ उमर ज़ाहिर आपको खुशामदीद कहता है। और ये एक नया चैनल एक नए वर्व के साथ जो है लॉन्च किया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। इसमें मुख्तलिफ़ क्रिकेट मैटर्स और मुख्तलिफ़ टीमों को डिस्कस किया जाएगा, जैसे पहले भी करते रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ मौज़ू पे बात करेंगे। आज का जो इंट्रोडक्टरी जो एक वीडियो है, तो डेफ़िनेटली ऑन गोइंग जो टी20 वर्ल्ड कप है, उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, क्योंकि क्रिकेट ग्रीन की जो थीम है वो पाकिस्तान क्रिकेट पे तो है ही, लेकिन हमने हर टीम की बातें भी करनी है, जैसे कि हम करते हैं इटली की हो, युगांडा की हो, एसोसिएट टीम्स की हो, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का क्योंकि जो है वो डिबैकल हुआ है एक बार फिर, और मुसलसल ये हुआ है कि 4 आईसीसी इवेंट्स में जो है वी कुडंट रीच द सेमीफाइनल स्पॉट, तो विच इज़ क्वाइट सैड एज़ फार एज़ जो पाकिस्तानी फैंस। और सलमान अली आगा ने कप्तानी की थी, और बड़े ही जो है वो अपबीट थे कि ये मैटर्स को लेके। आपको याद होगा जब बांग्लादेश जाना था, पाकिस्तान ने होम सीरीज़ जीता था, पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान में। लेकिन जब बांग्लादेश जाना था, सलमान अली आगा का कहना था कि टी20 क्रिकेट जो है 6 महीने बाद जो है वो इवॉल्व करती है। तो उस वक़्त मन में वैसे बात आई थी कि क्या वो रिग्रेशन की तरफ जाती है, प्रोग्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाते वक़्त ही जब बात हो रही थी, तो आप ये देखें कि उनका भी कसूर नहीं था उस मोड़ पे, क्योंकि आप देखें ओडीआई टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मर थे पाकिस्तान के। लेकिन टी20 क्रिकेट पे अब हालात ने तो ये साबित किया कि उनकी कप ऑफ टी नहीं है। और लेकिन वो बहुत रेज़िलिएंट प्लेयर है, और उन पे फुल फ्लेज तनकीद करना भी ठीक नहीं है। उनकी जो लैप्सेस है उसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए, और हर प्लेयर्स का करना चाहिए। लेकिन इस तरह लगे कि वो वाक़ई उनकी परफ़ॉर्मेंस को लेके बात हो रही है। सिर्फ़ उनकी परफ़ॉर्मेंस के होने तक बात होनी चाहिए, क्रिकेट तक। तो डेफ़िनिटली दैट वाज़ डिबैकल, नॉट ब्रिलियंट। एब्सोल्यूटली मैं समझता हूँ एज़ अ बैटर भी ही डिडन्ट परफ़ॉर्म्ड, अनफॉर्च्यूनेट फॉर पाकिस्तान। और बल्कि ये आप कह लीजिए कि 6 इनिंग्स में आई थिंक सो 60 रन्स किए हैं इन्होंने। और दूसरा ये जिसमें से सबसे ज़्यादा नामीबिया के अगेंस्ट किए। और 500 रन्स किसी बैटर ने किए हो, तो उस हिसाब से इस पीरियड में उनकी मेरे ख्याल सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है, कोई ऐसा ही है। और ये ही उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन के हवाले से कहा था कि टी20 क्रिकेट इवॉल्व करती है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि टी20 क्रिकेट इवॉल्व ज़रूर करती है, लेकिन जब आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, टेक्निकल साउंडेड होते हैं, आपके पास हर तरह की शॉट्स होती हैं, सर्वाइव करना आता है, सिंगल डबल करनी आती है, गैप फाइंड करने आते हैं, तो आप कुछ भी फिर कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हो रही थी अनफॉर्चुनेटली। टैक्टिकली बड़े लैप्सेस दिखाए पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप में थ्रू आउट हर मैच आप निकाले तो उसमें लैप्सेस थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपका ट्रम्प कार्ड जो कि 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, फ़खर जमान, उनको जो है 2 मैचेस खिलाए गए। नसीम शाह जो कि आपका फ्रंट लाइन जो है वो पेसर रहा है पिछले कोई 2020 से, तो उनको एक ही मैच मिला, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें कि अबरार अहमद जो कि आपका फ्रंट लाइन स्पिनर रहा, पिछले साल टॉप परफॉर्मर रहा, 28 विकेट्स हासिल की, उनको इंडिया वाले मैच में जो है उनकी पुअर परफॉर्मेंस अगर हो गई, तो उसकी सज़ा उनको इतनी बुरी दी गई कि इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खिलाया गया, नामीबिया के खिलाफ नहीं खिलाया गया, विच वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और वही अबरार ने जो है श्रीलंका के अगेंस्ट 4 ओवर्स में 23 रन्स दिए सिर्फ, और 3 विकेट्स हासिल की, एंड ही वाज ओनली योर स्टैंड आउट बॉलर ऑन दैट डे। अदरवाइज तो आपके मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक भी जो है उनको रन्स पड़े, और उनकी यूटिलाइजेशन भी उस्मान तारिक की सही तरह नहीं हुई, ठीक है। फिर आगा ने खुद जब बॉलिंग की थी, एक ओवर करवाया था इंडिया के अगेंस्ट, तो ही इट वुड हैड बीन बेटर कि वो कंटिन्यू करते, बट ही डिडंट। सो देयर वर मैनी लैप्सेस, अनफॉर्चुनेट। और लेकिन अब ये जो बात हुई है कि प्लेयर्स को फ़ाइन किया गया है 5 लाख एक प्लेयर को परफॉर्मेंस में, तो साबज़दा फरहान जो कि आपके स्टैंड आउट प्लेयर रहे, 2 सेंचुरीज़ थी उनकी, और सबसे ज़्यादा रन्स किए किसी भी पाकिस्तानी ने, और किसी भी बैटर ने इरादा रहा, किसी भी बैटर ने, बल्कि एक टी20 एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स किए, और आपने क्या उनको भी फ़ाइन कर दिया। तो ये कि जस्टिफ़ाई कर रहा है
फ़खर जो कि सिर्फ 2 मैचेस खेले और दोनों में परफ़ॉर्म किया, और ओपनर जो उनका असल नंबर था, और 2018 में जब वो ख़राब किया गया उनको डिमोट करके, तो क्या वो फ़ेयर था? तो उन्होंने परफ़ॉर्म किया, उनको भी फ़ाइन किया जाएगा क्या? सही है। फिर ये चीज़ है, फिर नसीम ने 1 मैच खेला है, उनको भी फ़ाइन किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट से दिल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है अब समझ सको कि काफ़ी चीज़ें जो है वो अनबेरेबल है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल ऐसे इवेंट्स में शिकस्त से दो चार हो रहा है, तो बाकी जो लोग हैं क्या उन्हें फ़ाइन हो रहा है? तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए, क्या इससे फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा फरहान का क्या कसूर है? नसीम का क्या कसूर है? फ़खर का क्या कसूर है? अब्रार अहमद का क्या कसूर है? आपका स्टैंड आउट बॉलर रहा है, क्या कसूर है? लेकिन खैर, फिर अब T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ओबियसली 4 तारीख को जो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। हाँ, साउथ अफ्रीका का पलड़ा आपको भारी भारी लग रहा होगा, लेकिन ऑन दैट डे न्यूजीलैंड किस तरह खेलती है आपको पता है। टिम साइफर्ट, फिन एलन, डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, तगड़ी सारी लाइनअप है इनकी, और साउथ अफ्रीका की तो है ही ना, कि देखिए जिस तरह से इनका सीजन प्लेयर्स के साथ जो फ्रिंज प्लेयर्स का जो कॉम्बो बना हुआ है बहुत लीथल है, जिसमें आप देखें क्वांटन डिकॉक आ जाते हैं, आपके डेविड मिलर आ जाते हैं, ईडन मार्करम आ जाते हैं, फिर इसी तरह आपके यंग लॉट में जो है रेन रिकल्टन आ जाते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स आ जाते हैं, डेवल ट्रेविस आ जाते हैं। तगड़े बैटिंग है, बॉलिंग बहुत तगड़ी है, केशव महाराज इंडियन कंडीशन से बहुत वाकिफ़ है, और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो है ही कैन टर्न द टाइड। अच्छा मैच होगा, फिर उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच होगा, मुसलसल तीसरी बार ये सेमीफाइनल होने जा रहा है इनका T20 फॉर्मेट में। तो यह एक्साइटिंग होगा ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगी तो डेफिनेटली इट विल बी हार्ट ब्रेकिंग। अपने राय का इजहार करें, मज़ीद इस इन वीडियोस में आपके साथ जुड़ेंगे इस चैनल में, लेकिन अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रिकेट ग्रीन जो है आपका स्पोर्ट्स आती है, क्रिकेट ग्रीन। थैंक यू।